रिसेंटली आपने पारस ठकराल का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते मैं ये बता दूं कि वो डेली ब्लॉगर हैं और वो डेली बेसिस पे अपनी सभी वीडियोस पोस्ट करते हैं जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ की सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे आप ये 2 वीडियोस देख सकते हो कि वो किस लेवल तक पोस्ट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को। अब बात करें उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम ना स्नेहा सचदेवा था, जिससे उनका डिवोर्स हो गया। वो उनकी फर्स्ट वाइफ थी एंड सेकेंड वाइफ का नाम है विशाली। वो भी आगे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि मुझे कैसे पता लगा। तो बात करें स्टार्टिंग की, पारस ठकराल जो है स्नेहा सचदेवा के साथ स्टार्टिंग में काफी सारे व्लॉग्स में देखे गए जब उनकी मैरिज हुई। इनफैक्ट उनका एक बेबी भी है जिसका नाम है हृदय। तो जब उनका डिवोर्स होता है उन्होंने स्नेहा के सभी हैंडल्स अपने पास रख लिए एंड स्नेहा को सब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। अब डिवोर्स का रीजन ये बताया जा रहा है स्नेहा के थ्रू कि पारस ने उन्हें चीट करा, लेकिन पारस के थ्रू भी यही सेम रीजन सामने आता है। अब पकड़ी जाती है 6 महीने बाद अपने कजन ब्रदर सगी मासी के लड़के से बात करते हुए आई लव यू ये वो, और पता नहीं बहुत वल्गर चैट भी थी। तो पारस ना एक दिन स्नेहा के घर जाते हैं सारी चीजें सॉर्ट आउट करने, लेकिन वहां पे एक वीडियो वायरल होती है जो कि स्नेहा ने बड़े छुपके से बनाई है, जहां पे पारस उन पर हाथ उठा रहे हैं और ऐसे ही बातें उनकी आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती हैं। अब नेक्स्ट डे ना स्नेहा आती है अपनी सोशल मीडिया पर एंड काफ़ी सारे ऐसे स्कार्स दिखाकर एलिगेशन लगाती है पारस पे डोमेस्टिक वायलेंस का। मतलब पहले भी बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं, हाथ उठाया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन इस बार हद पार हुई जो कि 18 अप्रैल को हुई थी। तो इस हद पार की वजह से जो है ना मैंने अब स्टैंड लिया है, तभी मैं अपने घर भी आई और बाकी सारी चीजें भी हुई। तो 18 अप्रैल को इन्होंने मुझे जिस हद तक मारा था ना, मैं वो यहाँ पे पहले साइड में वो फोटोज आपको शेयर कर रही हूँ, आप पहले ये फोटोज वगैरह देख लो। और हाँ, अब ये बात कहेंगे कि यार ये फोटोज पे तो मेकअप हो सकता है या मैंने तो नहीं मारा, तो इसका जो है वो प्रूफ पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लो कि इनका और इनकी मम्मी का क्या कहना है। सिर्फ 4 थप्पड़ दिख रहे हैं। मोनू से क्या कह रहे हैं? वो कहता भाई मैं तो मारूंगा। आपने भी ये बात देख ली, इस महीने में तो तीसरी बार हो गया। तीसरी बार तो हो रहा है, मैं चल मानती हूँ। और इन सभी बातों के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है और पारस की फैमिली के हाथ में आती है हृदय की कस्टडी। सब कुछ देख के चलना पड़ता है क्योंकि हृदय की कस्टडी मेरे पास है, तो पूरा टाइम मेरे को अपना हृदय को देना पड़ता है कि हाँ वो अच्छे से पले, अच्छे से ग्रो। और पारस अपने एक व्लॉग में ये भी बताते हैं कि स्नेहा ने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मांगे एलिमनी में एंड प्लस हृदय की कस्टडी उनको नहीं मिल रही है, इसमें भी उन्होंने अग्री करा, तब भी उन्होंने डिवोर्स को साइन करा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले जो है स्नेहा और पारस साथ में व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन जैसे ही इनका डिवोर्स हुआ उसके बाद उनके सभी व्लॉग्स हृदय के अराउंड चलने लगे एंड सितंबर 2024 को आता है एक सडन चेंज। अब यहाँ से ना पारस अपनी न्यू मैरिज से रिलेटेड डिस्कस करने लग जाते हैं, जहाँ पे हृदय के व्लॉग्स थोड़े कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उन्होंने शेयर करा कि हृदय मिला अपनी नई मम्मी से, लड़की वाले घर आए मुझे देखने, इस तरह से वेडिंग फंक्शन के व्लॉग भी आने लग गए, तिलक सेरेमनी, रोका सेरेमनी, फिर वेडिंग शॉपिंग व्लॉग्स एंड ऑल। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम तक उन्होंने हाइप बनाए रखी, उन्होंने फेस रिवील ही नहीं करा और उन्होंने अपनी न्यू वाइफ का नाम तक नहीं बताया और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने उसको पीनू बोलना स्टार्ट कर दिया अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में। लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये बात उनके डिवोर्स के टाइम भी सामने आई थी कि उनका मैरिज के टाइम एक अफेयर था जिसका नाम विशाली था। ये उनकी एक्स वाइफ जो कि स्नेहा है उसके थ्रू सबको पता लगा, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने उनके रोका सेरेमनी पे ये चीज़ नोटिस करी कि पीछे नाम उनका विशाली था, लेकिन पता नहीं क्यों ये काफ़ी शेडी लग रहा है कि वो ये बताना ही नहीं चाहते। इस केस में लड़की की इमेज थोड़ी खराब हो सकती है, इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी कि जिससे उनका अफेयर चल रहा था वही अब उनकी न्यू वाइफ है। काफ़ी टाइम तक फेस मास्क से उन्होंने अपनी वाइफ का फेस कवर्ड रखा, लेकिन शादी के टाइम जब फेस रिवील हुआ तो ये क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई थी ऑडियंस के थ्रू कि हाँ ये वही वैशाली है। और जैसे ही शादी होती है उसके बाद हनीमून, शॉपिंग एंड ऑल के व्लॉग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ये क्लैरिटी तो मिल ही गई है कि उनका अफेयर चल रहा था और पारस ही चीट कर रहा था स्नेहा पे। लेकिन ऐसा शो करा कि उनके अरेंज मैरिज है और पेरेंट्स ने डिसाइड करा है और पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने ही डिसाइड करा है और लड़की जो है वो इंजीनियर है, 25 ईयर्स ओल्ड। ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना कि हाँ 25 ईयर ओल्ड एक मैरिड मैन से क्यों शादी करेगी, ऊपर से हृदय के होने के बाद।
तो इस बात पे आपका क्या कहना है, क्यों ऐसा छुपाया जा रहा है? और मेरे हिसाब से तो स्नेहा के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ और पारस हमारे हिसाब से थोड़ा सा कल्प्रिट साइड पे है। बट आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।